तो दोस्तों हमारे घरों के अंदर बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं, जैसे कि सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी टीवी, डिश, एंटीना और किचन में यूज होने वाले मिक्सी, इलेक्ट्रिक केतली और बाथरूम के अंदर यूज होने वाले गीजर, पानी की रॉड, वॉशिंग मशीन, प्रेस, हीटर, रूम हीटर और घर में लगे हुए बिजली के बोर्ड जिनके अंदर कभी करंट आता है, कभी नहीं आता है, कभी दीवारों के अंदर करंट आने लग जाता है। तो इन सब का प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम आप लोगों को इनका सोल्यूशन बताएंगे, जिससे कि आम कस्टमर भी बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के, बिना किसी मिस्त्री के अपने घर पर ही खुद ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक तो सबसे लास्ट में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप सबसे पहले कीजिए कि हमारे चैनल पर इस प्रकार की कमाल की वीडियो आप लोग लिए आती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पहली वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि सीलिंग फैन अगर आपके घर के अंदर है, जैसे कि गर्मियों के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर मान लीजिए अचानक से स्पीड कम होने लग जाए या कम हो गई है, तो उनकी स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के पंखे की दोस्तों 4 तरीके होते हैं। इन 4 तरीकों से आप अपने पंखे की स्पीड खुद ही बढ़ा सकते हैं। आपको कहीं पर भी ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पंखे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका समाधान आप खुद ही कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा भी आएगी और ज्यादा तेज से भी आएगी। चलिए बताते हैं आपको किस प्रकार से आप 4 तरीकों से आप अपने पंखे की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पंखे की स्पीड अचानक से कम हो गई है, या 1 साल हो गया है आपके पंखे को लिए हुए, या 6 महीने हो गए हैं और उसकी स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप मार्केट से एक कैपेसिटर लेकर के आइए। अगर आपका पंखा आज के जमाने का है तो आपको अपने पंखे के अंदर 2.5 MFD से बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए। 2.5 MFD के नीचे नीचे ही आपको लगा लेना, ज्यादा से ज्यादा 2.5 का लगा सकते हैं आप। तो दोस्तों 2.5 MFD का कैपेसिटर ला करके आप अपने पंखे के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। इस कैपेसिटर को लगाने का तरीका यही है दोस्तों कि आप जो पुराना कैपेसिटर निकालते हैं, जो जहां जहां जो तार लगी हुई है, आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें साथ में, जिससे कि आपको मतलब कनेक्शन भूले नहीं। तो जो तार जहां से निकलती है उसी को वहां से निकाल करके कैपेसिटर का तार हटा के नए वाले कैपेसिटर के दोनों तारों को उस वायर के साथ में जोड़ करके वापस से उस कनेक्टर के अंदर लगा देंगे, या वैसे तार जुड़ा हुआ है, टेप लगा हुआ, तो वहां पे आप जोड़ करके उसका कनेक्शन कर दीजिए। आपके पंखे की स्पीड दोस्तों बढ़ जाएगी। और दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने से भी अगर आपके पंखे की स्पीड ना बढ़े तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आपके पंखे की स्पीड कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर नहीं बढ़ती है, तो इसका क्या कारण होता है कि हो सकता है आपका पंखा दोस्तों जाम हो, उसकी बेरिंग जब खराब होती है या उसकी बेरिंग के अंदर जो दोस्तों ग्रीस होता है वो सूख जाता है, तो हमारे पंखे दोस्तों जाम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटर ठीक रहेगा, वाइंडिंग ठीक रहेगी, उसके बावजूद आपके पंखे के अंदर स्पीड नहीं आएगी। इसलिए आपको चाहिए कि हमारा सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन के ऊपर में कैपेसिटर जहां लगा हुआ होता है उसके नीचे आप देखेंगे कि थोड़ी सी जगह खुली हुई होती है, जहां पर बेरिंग लगा हुआ होता है सापट के साथ में। तो दोस्तों वहां पे जो जगह आपको दिखाई दे रही होती है, वो आपको क्या करना है, वहां पे 2 बूंद ऑयल डाल देना है। कौन सा ऑयल, मोबिल ऑयल डालना है दोस्तों। मोबिल ऑयल लेकर के 2 बूंद मोबिल ऑयल डाल दीजिए। 2 से 4 बूंद भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, आपके बिस्तर पे गिरने लग जाएगा वो ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा दोस्तों कि आपके जो पंखा है उसके अंदर जो ग्रीस सूख गई है, तो वो दोस्तों गीली होने की वजह से आपका पंखा फ्री हो जाएगा, जिससे कि आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। और पंखे की स्पीड बढ़ाने का दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि जैसे कि हमारे पंखे के अंदर जो बेरिंग लगी हुई होती है, कुछ दिनों तक तो वो ग्रीस उसका सूख जाता है, तो हम उसको चलाते रहते हैं, उसकी आवाज पे, उसकी वॉइस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे बेरिंग जो धीरे धीरे कट जाता है, उसके अंदर जो जाली लगी हुई होती है वो कट जाती है, और दोस्तों उसके अंदर प्ले आ जाती है। प्ले होने की वजह से और उन जालियों को टूटने की वजह से दोस्तों गोलियों के बीच में वो जालियां हमारी आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पंखे से आवाज तो आती है, और आवाज के साथ साथ दोस्तों हमारा पंखा जो कि जाम भी चलने लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको सिंपल उसकी बेरिंग को चेंज करवाना पड़ेगा। बेरिंग बदलवा लेंगे या बदल लेंगे तो आपके पंखे की जो स्पीड है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। बेरिंग चेंज करते समय भी आप अपने पंखे का कैपेसिटर जरूर चेंज कर लें, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम जो कि सॉल्व नहीं हो। क्योंकि जब हमारे पंखे की बेरिंग खराब होती है दोस्तों, तो ऐसे में हमारे पंखे के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो कैपेसिटर है वो जल्दी वीक हो जाते हैं। और दोस्तों सब कुछ ठीक करने के बाद में भी अगर आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपने उसके अंदर कैपेसिटर भी चेक कर लिया, ऑयल भी डाल लिया, बेरिंग चेंज कर लिया और कैपेसिटर भी चेंज कर लिया, उसके बाद अभी अगर आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ी तो आपको क्या कर लेना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है आपके पंखे की जो ब्लेड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमी हुई हो, या आपके पंखे की जो ब्लेड है दोस्तों वो टेढ़ी हो गई हो। ठीक है, तो अगर वो टेढ़ी हो गई है तो उसको आपको सेट कर लेना चाहिए, या तो सेट करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पंखे की जो पंखड़ी है दोस्तों अगर वो
टेढ़ी रहेगी, मान लीजिए इस प्रकार से ऊपर नीचे है, एक पंखड़ी ऐसे है, एक पंखड़ी ऊपर में ऐसे उठी हुई है, तो भी आपके पंखे की स्पीड नहीं बढ़ेगी, केवल आपका पंखा हिलता रहेगा और बहुत कम स्पीड देगा। और दोस्तों मान लीजिए आपके पंखे की ब्लेड के ऊपर जो धार होती है उसके ऊपर में अगर उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई होगी तो भी आपके पंखे से स्पीड नहीं बनेगी, ना ही तो आपके पंखे से दोस्तों हवा लगेगी आपको तेज चलने पर भी। और दोस्तों मान लीजिए कि आपका पंखा बहुत दिनों तक चलते चलते मान लीजिए उसकी ब्लेड जो कि एल्युमिनियम की लगी हुई है, क्योंकि हमारा पंखा जो इस प्रकार से होती है उसकी ब्लेड, तो जब वो चलता है दोस्तों तो इस जगह पे उसके दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से पंखड़ी जो कि हमारी धीरे धीरे इस प्रकार से सीधी होने लग जाती है। तो जब दोस्तों इस प्रकार से सीधी होने लग जाए तो आपको क्या चाहिए कि साल में 1.5 साल में तीनों पंखड़ियों को आपको हल्का हल्का ऐसे कर देना चाहिए, हल्का हल्का, ठीक है। तो तीनों को बराबर बराबर इस मात्रा में कर दें और देख लें दीवार के ऊपर देखते जाएंगे एक सामने में कि जो हमारी जो आगे वाला हिस्सा है ये मतलब सब तरफ से बराबर होना चाहिए। दूसरी पंखड़ी देखा, फिर उसी जगह पे तीसरी पंखड़ी को, अगर वो ऊपर नीचे हो रही है तो उसको आप जो कि ऊपर नीचे आप सेट कर लें, ऊपर नीचे इस प्रकार से कर लें, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पंखों की स्पीड बढ़ा सकते हैं और उसके लिए आपको बेयरिंग बदलने के लिए तो आपको किसी के पास ले जाने की जरूरत है, बाकी इसके अंदर 3 कारीगरी आप खुद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आने वाली वीडियो के अंदर आपको हम फिर किसी एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसको आप अपने घर पे जो इस्तेमाल होता है उसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं सारी जानकारी उसके अंदर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।